उज्जैन नगर निगम के विशेष सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कचरा प्रबंधन, महाकाल मंदिर क्षेत्र के निर्माण कार्य और टाटा कंपनी के शेयर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कचरा प्रबंधन के नए ठेके पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने शर्तों को कम करने पर सवाल उठाए। महाकाल मंदिर क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में रुके हुए निर्माण कार्यों पर भी चर्चा हुई। टाटा कंपनी के शेयर से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें खुदाई और यातायात जाम के मुद्दों पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि हमने अपने सुझाव दिए हैं और अगर गलत कदम दिए गए तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। हमने अपने सुझाव में कचरा प्रबंधन के लिए बेहतर व्यवस्था करने की बात कही है और महाकाल मंदिर क्षेत्र में निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। वहीं निगम सभापति कलावती यादव ने कहा, सदन में सर्वसहमति से सभी प्रस्तावों को पारित किया गया है। हमने सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और सर्वसहमति से निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि इन निर्णयों से उज्जैन नगर निगम के विकास में मदद मिलेगी। उज्जैन नगर निगम के विशेष सम्मेलन में लिए गए निर्णयों से शहर के विकास में मदद मिलेगी। द्वारा जो है दो कथन के लिए, लोक महत्व के विषय पे कथन के लिए हमने महापौर से आग्रह किया था और विधिवत नियम अनुसार धारा 22 के तहत किया था। आज अनेक मुद्दों पे चर्चा हुई है और अधिकतर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथियों ने इस पर बहस की है, चर्चा की है और सुधार कार्य करवाया। जैसे कि उज्जैन में कचरा वाहनों का जो एक बड़ा ठेका दिए जाने की बात थी, तो उसमें इतनी सारी शर्तें पिछली बार की कम कर दी गई, तो निश्चित रूप से आज हमारे पार्टी के सभी पार्षदों ने हमारे द्वारा एक पूरक दिया गया है और उसमें करीब 15 बिंदुओं पे हमने अपनी बात रखी है ताकि नगर के नागरिकों को कचरा गाड़ी समय पे आए, अच्छी स्वच्छ गाड़ी आए, धुली हुई गाड़ी आए और ओवरलोडेड ना हो और प्रतिदिन गाड़ी आए। और उस पर विभिन्न प्रकार की पेनल्टी की भी हमने बात की है जो उसमें नहीं थी। इसके अलावा आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारे लोक महत्व के कथन पे महापौर के द्वारा तत्काल जो हमारे महाकाल मंदिर परिक्षेत्र के 500 मीटर के जो निर्माण कार्यों पर कल लगभग 4.5-5 वर्षों से रोक थी, आज प्रस्ताव के आधार पर सदन में चर्चा हुई, व्यापक चर्चा हुई। महापौर जी ने अपने कथन रखे हैं और हमारे द्वारा जो जागरूकता के तहत विषय उठाया था उस पर आज स्वीकृति की बात की गई। आयुक्त नगर निगम को चूँकि स्वीकृति का अधिकार है, उनको निर्देशित किया गया। इसी के साथ टाटा कंपनी जो शहर की एक गंभीर मुद्दा है, शहर की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। चारों तरफ खुदाई, धूल, मिट्टी जो उड़ रही है, नगर के नागरिक परेशान हो रहे हैं, यातायात पूरा जाम हो रहा है, लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को निकलने में तकलीफ आती है। इस विषय को लेकर के भी आज हमने महापौर के कथन लिए हैं। महापौर ने अपने कथन दिए हैं। हमने जो कथन हमारे पास आए हैं उसका हम कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षद लोग इसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद महापौर ने जो लिखितम कथन हमारी मांग पे, मेरी मांग पे दिया है, उसके बारे में हम तत्काल विचार विमर्श करेंगे और अगर गलत कथन दिए हैं तो महापौर के सामने हम सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे और उनके कथन पे हम कहेंगे कि आप खेद व्यक्त करिए। निगम के का सम्मेलन आहूत किया गया था और उसमें 9 मुद्दे सदन के एजेंडा में थे और 2 प्रस्ताव अतिरिक्त उसमें जोड़े गए। एक प्रस्ताव MIC से आया था और 2 कथन विपक्ष की तरफ से थे। उन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, सार्थक चर्चा, सारगर्भित चर्चा हुई और सदन में सर्वानुमति से सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से एक नगरपालिक निगम में भ्रांति कहें या बहुत दिनों से एक काम रुका हुआ था कि 500 मीटर के भवन अनुज्ञा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में नहीं हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा था। उसके संदर्भ में दिल्ली से उसका हमारे महाधिवक्ता का जी की जो विधिक राय थी वो आई हुई थी और उसमें स्पष्ट राय आने के से उस मुद्दे को, चूँकि वो कार्यसूची का प्रकरण क्रमांक अतिरिक्त प्रकरणों में था और उसमें वो क्षेत्राधिकार आयुक्त महोदय का था, MIC का और सदन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इसलिए उस विधिक राय के संबंध में कमिश्नर साहब को वैधानिक कार्रवाई के लिए सदन से निर्देशित किया गया है कि इसमें वैधानिक कार्रवाई पारदर्शिता के साथ करें। अतिक्रमण भी हटे या इन दिनों में बिना किसी अनुमति के भी भवन निर्माण हुए हैं तो उन सबको भी हटाने में
पारदर्शिता रखे, किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप नगर निगम पे ना लगे, जनता भी परेशान ना हो और वैधानिक कार्रवाई भी हो जाए, ऐसे निर्देश माननीय आयुक्त महोदय को दिए हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का और अन्य SBM के विषयों में ये प्रस्ताव का हमारे यहाँ जो पहले से जो एजेंसी काम कर रही थी उनकी टेंडर की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव MIC के द्वारा सदन में आया गया था। इसमें भी पर्याप्त चर्चा हुई, बहुत सारे सुझाव इसमें आए, पूरक प्रस्ताव आए हैं। तो पूरक प्रस्तावों में कुछ पूरक प्रस्ताव चूँकि टेक्निकल थे, इसलिए प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ साथ कमिश्नर साहब को निर्देशित किया है कि टेक्निकल टीम के द्वारा जो वैधानिक स्थिति है उसमें टेंडर जारी कर दिया जाए। ये टेंडर वापस से नगर हम सदन में टेंडर स्वीकृति के लिए, दर स्वीकृति के लिए फिर आएंगे। तो कमिश्नर साहब को टेक्निकल जो पूरक प्रस्ताव है उन पे उनसे चर्चा करके टेक्निकल की जो उसमें डिमांड रहेगी अच्छे पूरक प्रस्तावों को, जिसके कारण निगम का हित हो, जनता का हित हो और अच्छे से ये 10 साल तक के लिए जो हम ठेका एक बड़ी अवधि के लिए ये ठेका दिया जा रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। उन सारी सावधानियों को रखते हुए इसको करने की स्वीकृति दी।